मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका गुट लगातार बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहा है शिवसेना के प्रमुख रहे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को। क्योंकि ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बीते साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की थी और अब वह बीजेपी के समर्थन से राज्य में अपनी सरकार चला रही है। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अपना अंतिम फैसला सुनाया कि शिंदे गुट के वाले है शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का यही दावा है कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर अगर फैसला आता है, अगर उन्हें अयोग्य ठहराया जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से, तो यहाँ पर सरकार अल्पमत में आएगी और सरकार गिर जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का इस्तीफा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में। एक वक्त महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने राज किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब वह उप मुख्यमंत्री हैं। 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वह इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद से, और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। लेकिन अब यहाँ पर बात आ चुकी है शिंदे से हटकर फडणवीस के इस्तीफे पर। क्या वाकई में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होना चाहिए? ये बेहद बड़ा और अहम सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल इस वक्त देखा जाए तो उद्धव ठाकरे लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी एक कार्यकर्ता के साथ जो घटना हुई है उस घटनाक्रम पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता रोशनी शिंदे पर थाने में जो हमला हुआ, उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ रोशनी शिंदे से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहीं उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी मीडिया से बात करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अक्षम बताया इस सरकार को, उससे आखिर क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यह धर्मवीर आनंद दिघे का सुसंस्कृत थाना था, लेकिन आज गुंडों का थाना हो गया है। यहां आजकल महिलाओं का गुंडा गैंग घूम रहा है। उनका कहना रहा कि रोशनी शिंदे नाम की हमारी कार्यकर्ता पर उनके दफ्तर में घुसकर मारपीट की गई और रोशनी शिंदे जिनका प्रेगनेंसी का इलाज चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके पेट पर भी मारा गया। वो गिड़गिड़ाती रही, पेट पर मत मारिए, लेकिन यहाँ पर उनकी एक ना सुनी गई। तो यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं शिंदे पर भी। उन्होंने कहा कि यही सब करना है तो सावरकर के नाम पर यात्रा निकाल कर क्या मतलब है। वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना साफ तौर पर रहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर भी जमकर निशाना साधते हुए कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बोलूं या फिर गुंडा मंत्री, जनता को तय करना चाहिए। महाराष्ट्र के फालतू और लाचार गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कल जब रोशनी पुलिस थाने पहुंची, उसकी एफआईआर नहीं ले रहे थे, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर सरकार में लाश श्रम बची है तो अब कमिश्नर को निलंबित करो और उनका तबादला करो। दूसरी ही तरफ देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर हमला बोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसकी नीचे की भाषा मुझे भी आती है, लेकिन मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में है। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी वो गए ही नहीं। तो जनता सब जानती है इसके बारे में। तो फिलहाल देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उनका कहना रहा कि मैं फिर से गृह मंत्री हूं, मुझे गृह मंत्री बनने से बहुत लोगों की परेशानी हो रही है। बहुत लोग हैं जो मुझे गृह मंत्री का पद छोड़ने पर पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गृह मंत्री हूं, जो गलत काम करेगा उसे जेल में भेजे बिना रहूंगा नहीं। जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच होगी, सरकार करेगी, उसका राजकरण करने की जरूरत नहीं। उस संदर्भ में उचित चौकसी होगी, जिसने भी गलत किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर इस तरह से उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। रोशनी शिंदे इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और अब उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी है, और अब यहाँ पर उन पर सवाल खड़े हो चुके हैं और इस्तीफे की मांग अब यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी इस
पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री जब वह रहे थे देवेंद्र फडणवीस, तो उनके कार्यकाल को जनता आज भी याद करती है। नवनीत राणा के पति रवि राणा ने ये बात कही थी। देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से अब आदेश देते हुए नजर आए, ऐलान करते हुए नजर आए कि कार्रवाई होगी, देखना होगा कि यहाँ पर क्या वाकई में रोशनी शिंदे के लिए ये जांच पड़ताल होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।